जब तक हम इन 6 आवश्यकों को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे जैसे जीव रत्नात्रय की आराधना करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करता है, और जब भावना भाता है तब जाकर के कहते हैं कि वो 6 आवश्यकों को भी पालता है। और 6 आवश्यकों को पालने के लिए अब कहीं हम विचार करें कि हम सिर्फ देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय कर लें, तो कहते हैं क्रम से करना पड़ेगा। और क्रम से करोगे तो आपके 6 आवश्यक पूरे पल जाएंगे। क्रम से कैसे? तो पहले देव पूजा करी, भगवान की पूजा कर ली। गुरु उपासना, गुरु है तो गुरु के साक्षात उपासना कर लो, नहीं है तो कोई अपनी पूजा आदि के माध्यम से गुरु उपासना हो जाती है। स्वाध्याय, हम जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो 2 तो ठीक है, तीसरा जब स्वाध्याय होगा और जब ज्ञान का अर्जन करेंगे तभी हमें आगे की व्यवस्था समझ में आएगी, तभी हमारे जीवन में संयम के भाव आएंगे और तप की भावना हमारी बनेगी। क्योंकि स्वाध्याय जब तक नहीं है तब तक ही हम संसारिक अवस्थाओं में छोटे छोटे नियमों से, छोटे छोटे तपों से डरते हैं। और जब स्वाध्याय हो जाएगा तो दान करने में आनंद आएगा। आपका आवश्यक है, दान करने में आनंद इसलिए आएगा क्योंकि जो दान हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमने सिर्फ सुन रखा था कि मुनिराजों को दान देने से भोग भूमि आदि प्राप्त होती है, तो सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के साथ में हमारा श्रद्धा होनी आवश्यक है। विवेक के साथ में किया हुआ दान, दाता के 7 गुण कहे हैं। कोई बताएगा दाता के 7 गुण? दाता के 7 गुण कहे हैं, कोई याद है? आप रोज दान करते हो, आपके अंदर में वो 7 गुण होते हैं। और जब दान करते समय मत्सर भाव से नहीं देना, समझना, मत्सर भाव आदि से नहीं देना। महाराज मिले हैं, दान दिया है, कहीं महाराज चौके में नहीं आए तो कलुषता की भावना रख ली, वो भी नहीं करना। महाराज चौके में नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे मन में दुख हो गया? नहीं, ये कलुषता के भाव हैं। ईर्ष्या भाव से नहीं देना। सामने वाले ने चौका लगाया तो हम भी लगाएंगे। तिथि विशेष को पकड़ करके बैठ करके नहीं करना। स्वाभाविक चीजें हैं। ऐसे प्रकार से हम जब दान करते हैं तो दान करते समय हमें विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए, हमारे परिणाम होना चाहिए भक्ति के। कैसे? भक्ति के साथ देना चाहिए, अपनी श्रद्धा के साथ देना चाहिए। हमने जैसे एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, पिलाती कि नहीं पिलाती? गाय का भाव क्या है बछड़े को दूध पिलाने का?
गाय का भाव क्या है? बछड़े को दूध पिलाने का, बड़ा करने का भाव है क्या? भूखा है तो क्या करना? लेकिन अगर हम दान कर रहे हैं, अब हम दान के पीछे लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमको अच्छा कहें, बताओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे तुमने अच्छा, महाराज से उपेक्षा रखना, उपेक्षाकृत दान नहीं करना। हमने क्या करा? महाराज के चौका लगाया, दान दिया, और दान देने के बदले में महाराज कहें आज आपके घर में हमें आनंद, उपेक्षा थी। या फिर हमें महाराज को अपने घर दिखाना है इसीलिए चौका लगाया, क्योंकि हमने मुनिराजों के मुख से सुना था कि साधुओं को दान देने से, साधुओं को अपने घर में रखने, पड़घान आदि करके आहार कराने से अपने घर की विशुद्धि बढ़ जाती है। वो है सब मिलने वाला है। तो इसीलिए कहते दान कभी छुपा करके देना, कभी भी दान देते समय छुपा करके देना, छपा करके नहीं देना। आज हम लोगों ने क्या किया? मंदिर बनवाते हैं, पहले नेम प्लेट बताओ कितनी बड़ी लगेगी, समझ में आया? नेम प्लेट बताओ कितनी बड़ी लगेगी, कितने अक्षर लिखोगे, कितना बड़ा नाम, तब मंदिर में दान देंगे। मूर्तियों पे दान देते, मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठा करवा के रखवाते, उन मूर्तियों पे अक्षर लिखवाते, मरने वालों का तक नाम लिखे जाता है। विचार करना, आप जो दान कर रहे हैं वो दान का फल क्या है? इसीलिए स्वाध्याय करने की व्यवस्था कही। और जब स्वाध्याय करेंगे, जब समझ में आएगा कि दान कैसे करना चाहिए, और जब दान करेंगे तो दान करते समय हमारे भाव बहुत निर्मल होंगे। कई बार हम लोग देखते हैं, चौकों में जाते हैं, वो उसके हाथ से छीनता, वो उसके हाथ से चपटता, वो कहता इसके मैंने नहीं दिया, वो कहता मैंने नहीं दिया। आप स्वयं विचार करो, क्या आपका दान करने का भाव है? ईमानदारी से बताना। जब वो वस्तु तुम्हारी नहीं है, तुम अपने कपड़े वस्त्र बदल करके पहुंच गए चौके में और कहो कि हमने तो महाराज को कुछ दिया ही नहीं है, जो तुम्हारा तुम लाए क्या थे? कुछ तो लेके आओ, कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो फल मिलेगा। हमने दूसरे की वस्तु उठाई और दे दी। जब दूसरे की वस्तु दे दी है तो सामने वाला जब तक नहीं कहता है तुमसे कि भैया लो अभी महाराज के अंजलि में दो या दान देना है, तब तक हमने उस वस्तु को छूना। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? व्यवस्थाएं बिगड़ गई। और हो सकता है इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम लोग चौकों में जाते हैं और गड़बड़ वही करते हैं। कौन? जो बनाने वाला बेचारा, जिसका चौका है, वो कभी गड़बड़ नहीं करता। बुरा मत मानना, विषय निकला है इसलिए मैंने कहा है। गड़बड़ वही करते हैं और ज्यादा गड़बड़ उन्हीं की होती है। दान देख करके संतोष गुण आपका है, समझना बात को। अगर एक ग्रास भी देने को मिला तो भी वही पुण्य है, और पूरा आहार करा दो तब भी वही पुण्य है। कोई अंतर है? वही भोगभूमि मिलने वाली है, और भोगभूमि में भाव रहे तो स्वर्ग आदि चले जाओगे, और स्वर्ग में भी अगर सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त हुआ तो मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त कर लोगे।
नहीं तो फिर पुनः जहां से आए वहीं पहुंच जाओगे। तो अपने द्रव्य का दान करना चाहिए। कभी भी किसी के हाथ से कोई भी वस्तु छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना तीनों चीजें हैं कि नहीं है? हैं? कृत यानी करना, कारित यानी करवाना, और अनुमोदना यानी क्या करना? अब हमारे पास समय नहीं है, क्या हुआ? हमारे पास समय नहीं है, हम तो फटफट जाओ, पहले हमको देने दो, हमको घर जाना है। क्या करोगे घर जाके? दान करने आए हो कि घर जाने के लिए आए हो? मुनराज की अंजलि में आप आहार दान देने आए हैं या मंदिर में आए हैं? कई बार ऐसा भी देखते, मंदिरों में भी आते हैं, जैसे फटाफट टाइम वगैरह हो गया तो उठ के चल देते। अभिषेक पूजा हो रही है, अपना टाइम हुआ, अपन चलते बनो। आप स्वयं विचार करना, चिंतन करना, इस बात के लिए अपने मन में विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, और जब पालन करते समय हमारे इस प्रकार के भाव होंगे, संतोष नाम का गुण अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसा होता? कहते संतोषी सदा सुखी, है कि नहीं है? हर चीज में संतोष लगाना पड़ेगा। आहार दान ही नहीं है, दान ही नहीं है, हर चीज में संतोष लगाना पड़ेगा। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको संतोष की व्यवस्था समझना पड़ेगी। आप घर गृहस्थी का कार्य करते तो वहां भी संतोष को आपको धारण करना होगा, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से हम लोगों ने नहीं धारण करते हैं और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तब भी हमें संतोष को धारण करना ही करना पड़ेगा। बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं? जब आपको कोई भी विषय को लेकर के संतोष होगा तो आप हमेशा सुख को प्राप्त हो पाएंगे। चाहे आपका पूजा हो, चाहे आपका अभिषेक हो, चाहे आपकी स्वाध्याय गुरु उपास्ति आदि हो, जितना कर रहे हैं उतने में संतुष्ट होकर के करिए। आज हम क्या कहते हैं? असंतुष्ट होकर के करते हैं। जैसे मैंने बीच में बताया था कि एक वेदी में अभिषेक कर लिया, एक भगवान का अभिषेक कर लिया, फिर भी मन नहीं भरा, दूसरी वेदी की घंटी बजी तो वहां पहुंच गए। वहां का थोड़ा शांति धारा नहीं मिली, जिसके पहले तीसरी वेदी में जाके घंटी बजी, वहां पहुंच गए। तीसरी में वेदी घंटी, चौथी में घंटी बजी, वहां पहुंच गए। और कई लोग तो देखने वाले भी बहुत खतरनाक है हमारे, एक जगह देखने से मन नहीं भरता। तो यानी कि आपके अंदर में वो संतोष रूपी गुण है, वो अभी नहीं आया है। इसी वजह से आप अत्र तत्र भटक रहे हैं। भटकते रहो, फिर क्या होता है? किसी व्यक्ति ने एक पूजा करी, वो संतुष्टता से कर रहा है, उसे आनंद से कर रहा है, बड़े चाव से कर रहा है, खुशी होकर के कर रहा है कि मैंने पूजा तो करी, एक भगवान की करी, एक तीर्थंकर की करी, चाहे नौ देवता की करी। उसने कहा वो उसमें संतुष्ट है, उसमें वो आनंद है। और जो व्यक्ति 4 पूजा 6 पूजा करके, अरे यार एक पूजा रह गई, टाइम नहीं बचा, समझ में आया क्या हुआ? टाइम नहीं बचा। बताओ यार, इतने तो जल्दी उठे फिर भी हमारे, इतनी सुबह आकर के फिर भी हमारी पूजा नहीं हुई। तो यानी असंतुष्ट की जो भावना है, वो असंतुष्ट भावना हमारे लिए दुखदाई हुआ करती है। दान देते हो, संतुष्टता पूर्वक देना, मुझे जितना देना है देना है। आज हमारे यहाँ मंदिरों में बोलियों का प्रकरण चल गया, पहले बोलियों का प्रकरण नहीं था।
बोलियों के माध्यम से हम लोगों ने, ये तो व्यापार हो गया है। इधर से वो बढ़ा रहा है, इधर से वो बढ़ा रहा है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो, मोल भाव करते को नहीं करते? वो कहता नहीं हम तो इतने की देंगे, वो कहता नहीं हम इतने की लेंगे, देना है तो दे, नहीं तो ले। तो हम लोग जो है मंदिरों में इस तरीके की बोलियों के माध्यम से, हो सकता है आपको मिल गई आप खुशी मानने लगे, जिसको नहीं मिली वो, जिसको नहीं मिली वो, क्या भगवान आपके हैं या भगवान की आप जो दान आदि कर रहे हैं वो बोलियों पूर्वक हुआ है? नहीं, ये सिर्फ क्षणिक है। आपका क्षणिक कीर्ति फैल सकती, अरे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े पुण्य आत्मा हैं, इन्होंने बोली ली, बस वहीं तक, आगे कुछ नहीं मिलना। समझ में आ रहा है? आगे कुछ नहीं मिलना है। अगर आपको अगले भव के लिए कुछ लेकर के जाना है, कुछ पुण्य का संचय करके जाना है, तो भगवान के समक्ष इन बोलियों का प्रावधान खत्म कर देना चाहिए। हमारा तो ऐसा मानना है। इस व्यापार को बंद, हमें दान देना है, मैं जो इतना, मैंने कई बार भी कहा है, आपको जो भी सुरक्षा शिक्षा है हमें इतना देना है, मिला तो हमारा, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है। दान करते समय कभी हिचकिचाचा नहीं। ये मत सोचना कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कहां से दूंगा, कैसे दूंगा। अरे भाव बने हैं, दे दो। तुम्हारा है क्या? है कि तुम्हारा कुछ? जिस तुम्हारे पास में है उसे दे जाओगे तो आगे चल करके तुम्हारे पास वही उन्नति का मार्ग बढ़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के जीवन में जन्म लेते ही उसके पिताजी गुजर गए। कुछ दिन बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी मां गुजर गई। गुजरने के पश्चात में जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ बचा नहीं, रहा होगा कोई 8-10 साल का, धीरे धीरे करके उनके परिवार वालों ने सारी धन दौलत हड़प ली। जब धन दौलत हड़प ली तब उसके पास में कुछ नहीं बचा। बचा क्या? कुछ चंद पैसे और एक जो उसको सबसे प्रिय घोड़ा था। क्या बचा? एक कुछ चंद पैसे और एक सबसे प्रिय घोड़ा। जो घोड़ा प्रिय था, बाकी सब लुट गया, कुछ नहीं बचा। पिताजी के पास जब गर्भ में आने के पूर्व इतनी करोड़ों की संपत्ति थी, बेटा बड़ा होते होते उसके पास सब कुछ उजड़ गया। और जब उजड़ा तो उजड़ने के बाद कहते हैं एक दिन वो घूमते घूमते बड़ा उदास घूम रहा था, मन में विकल्प चल रहा था, सोच रहा था कि बताओ मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ था और सब कुछ रह करके मेरे पास आज मुझे रोड पर घूमने पड़ रहा, खाने तक के लाले पड़ गए। संयोग बसाते किसी साधु के संपर्क में आ गया। साधु के संपर्क में आया तो उसने जाके अपनी निवेदन किया कि महाराज कुछ दरिद्रता से उबरने का रास्ता बताएं। तो कहते हैं कि मन ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास में क्या है? तो महाराज कुछ चंद पैसे 5-7 रुपए, उस समय का जमाना पुराना काल था, होगा 5-7 रुपए होंगे। बोले बस इतने ही है। बस बोले इतने ही है? बोले और क्या है? बोले काला घोड़ा। तो तुम्हारा गुजारा कितने में चल जाता है रोज का? उसे पूछ लिया, आज का तुम्हारा गुजारा जो खाने पीने का जो भी गुजारा है वो कितने में? बोले महाराज ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए में काम चल जाता। कितना? उस समय की व्यवस्था 2 रुपए में मेरा काम हो जाता, पेट दोनों डबल। बोले बस, बोले इतने में काम हो जाता? बोले हाँ हो जाता। तो बोले एक काम करो, जितना पैसा बचता है और ये घोड़े को दान कर दो। क्या करो?
अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, बताओ कल की चिंता कैसे करें। उसने 2 रुपए 2.5 जो भी बचा अपने पास में, और उतना घोड़ा और जो पैसे बचे वो सारे रोज, हर साल रोज दान करने लग गया। सतपात्र के मतलब ऐसे जिसे आप वस्ता समय ना बेच करके घोड़े के जो पैसा आते थे वो भी दान करना उसने प्रारंभ किया। और जैसे जैसे वो दान करने लग गया, दान करते करते बस ज्यादा दिन नहीं बीते थे, क्योंकि जिस दिन दान कर देता था, मतलब जो भी दान करता बेचता था, उसका दान जो कुछ भी बचा उसका वो दान कर देता था, सुबह वापस वही पैसे वही घोड़ा वापस मिल जाता। क्या चमत्कार था। सुबह उस घोड़े और पैसे को दान कर देता था, उससे वापस फिर वही मेहनत करता था, मेहनत मजदूर वो काम, उतने पैसे उसके पास में वापस आ जाते थे। और जब वापस आ जाते, वापस घोड़ा और वही पैसे फिर आ गया, वही उसको वापस मिलने लगा। ऐसा मिलते मिलते काफी दिन बीत गए, और बीत जाने के बाद में उसने जब दान अपनी परंपरा बंद नहीं करी, क्योंकि मुनिराज ने कहा था, साधु ने कहा था, तो विश्वास मान गया। उसने कहा ठीक, तो उसे रोज करते करते काफी दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा समय आया, जिन चाचा बाबा ने जिन पैसे हड़पे थे पिताजी के, सारी प्रॉपर्टी जो हड़प ली थी, वो एक दिन आकर के उसे ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते मिल गया। और मिलने के बाद में कहा, बेटा ये तेरी संपदा तुम संभालो। क्या कहा, ये तेरा धन था, तेरे पिताजी ने हमको संभालने के लिए दिया था, लेकिन हमारी नीयत खराब हो गई थी, हमारे भाव खराब हो गए थे। आखिर ये तुम्हारी संपदा है, तुम इसे संभालो। समझ में आया। तुम्हारी संपदा है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा धन है, और वो कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे आप दान में खर्चा कर दो, या फिर चोर लुटेरे आदि भी लेकर के वो भी वापस, क्योंकि दान का प्रभाव है ये। आप अगर दान करते, मैंने बीच में भी शांति सागर जी महाराज के जीवन का उदाहरण बताया था। उनका जो भक्त था सेठ बम्बई वाला, पूनम चंद घासीलाल कुछ नाम ऐसी था उसका, जो उसके पैसे भूल गया, डाल गया, वो आकर के दे करके चला गया। किसके प्रभाव से दिया, वो महाराज का संग जो है शिखर जी लेकर के जा रहा था, वो दान का प्रभाव था। डूबे हुए पैसे, कभी ना मिलने वाले पैसे वापस उसे प्राप्त हो गए, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। तो ये क्या है, तो इसीलिए कहते हैं आप अपने द्रव्य, अपने धन को सत पात्र में लगाइए, सत्य कार्य में लगाइए, अच्छी जगह पर लगाइए। और जैसे जैसे आपका दान बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका धन बढ़ता चला जाएगा, कभी कम होने वाला नहीं है। श्वेतांबर लोगों में बात बहुत अच्छी लगती, कभी कभी एक ऐसा विषय बनता है, उनके गुरु ने अगर कह दिया कि तुमको इतना देना है, वो कभी मना नहीं करते, कभी मना नहीं करते वो लोग। तुम्हें इस मंदिर में, इस उपास्य में, इसके लिए इतना देना है, बस वह उसका घर प्रॉपर्टी आदि बिछ जाए तब भी वो लोग मना नहीं करते हैं, और वो दान दे देते हैं। एक व्यक्ति हमें मिला था, उसकी 3 बार प्रॉपर्टी सारी बिक गई, किराए के घर में रहने लग गया था, और 3 ही बार वापस उतनी की उतनी प्रॉपर्टी बन गई। आप स्वयं विचार करो। तो इसीलिए कहता हूं, दान कभी भी बोलियों के माध्यम से नहीं देना। बोलियां हमारे लिए चयन, बोले महाराज पात्र का चयन कैसे करें, तुम्हारे भाव हुए, मुझे इतना करना है, आज मिला तो ठीक, मैंने बताया था, मुझे आज इतना दान देना है, मिल गया सो मेरा, नहीं मिला जिससे ज्यादा दान देगा उसका, संतोषी सदा। तो दान जब हम देते हैं, तो दान देते समय नाम खुदवाने के चक्कर में मत पड़ना।
मेरा बड़ा सारा बोर्ड पे नाम क्यों नहीं आया, मैंने तो इतना दान दिया था, हमने मूर्तियां आदि बनवाए दी थी, उसमें दान दे दिया। नहीं भैया, दान देने के पश्चात उसके चक्कर में ना पड़ो। अगर भविष्य में आपको बदले में कुछ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर आपको जैसा करना है वैसा करो, जिस प्रकार से करना है उस प्रकार से करो। तो हमें दान की चर्चा कर रहे हैं, तो दान जो है वो 4 प्रकार का दान होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का दान। इसके साथ में आहार, औषध, शास्त्र और अवयदान, ये 4 दान हैं। इसके अलावा और भी हैं, जहां हम लोग ये तो करते ही करते हैं। 7 क्षेत्रों में दान करा जाता है। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। 7 क्षेत्रों में सबसे पहले होता है आहार दान आदि, समझ लेना, साधु की आहारचर्या आदि कराना, ये दान है। दूसरा होता है शास्त्र आदि छपवाना, समझना बात को, शास्त्र आदि छपवाना, मूर्ति आदि का निर्माण करवाना, मंदिर आदि का निर्माण करना, ये भी दान के प्रक्रिया में 7 क्षेत्रों के प्रकरण कहे हैं। और साधु संतों की यात्रा आदि करवाना, तीर्थ यात्रा जिसको कहा जाता है, श्रावकों की नहीं, इनको करवाओगे तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये अपने पैसों से जा सकते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? ये अपना द्रव्य खर्चा करके जा सकते हैं, इनकी यात्रा कराने इनके सामर्थ्य है। लेकिन साधु क्या होता, समझ में आ रहा है? साधु के पास द्रव्य नहीं है, कोई त्यागी व्रती जिसके पास द्रव्य नहीं है, उसकी तीर्थ यात्रा कराओगे तो फलदायक है। सामर्थ्य नहीं है और सामर्थ्य रह करके भी अगर हम उनकी यात्राएं कराते रहो तो कराते रहो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा पास धन है, खर्चा करना है, उड़ाते रहो। लोगों को बताना है हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितने धनपति हैं, हमारे पास में इतना वैभव है। अगर इस बताने के लिए, यश कीर्ति दिखाने के लिए दान खर्चा करना है तो करते रहो, क्योंकि दान से यश कीर्ति बढ़ती है, ये निश्चित है। जो व्यक्ति दान देता है उसकी यश कीर्ति अवश्य बढ़ती चली जाती है, उसकी फैलती चली जाती है। इसके पश्चात कहते हैं करुणा, करुणा की व्यवस्था में जा दिया। दीन दुखी जो धर्मात्मा है, वो भी अधर्मात्मा के लिए नहीं कहा। जिस करुणा दान की व्यवस्था कही जाती है वो व्यवस्था समझना, जो दीन दुखी है, परेशान है, गरीब है, लेकिन वो धर्मात्मा है, साथ में लगाना। अधर्मात्मा को मत देना, पापी को मत देना, नहीं तो तुम्हारे को भी वो खुद डूबेगा सो डूबेगा, तुमको भी लेकर के डूब जाएगा। तो पापी को मत देना, पुण्यात्मा को देना। पुण्यात्मा कौन? जैसे धर्म करता है, डेली मंदिर आता है, डेली पूजन अभिषेक करता है, डेली साधु की वैयावृत्ति करता है, आदि स्वाध्याय आदि करता है, नियम संयम से रहता है, ऐसे व्यक्ति को करुणा पूर्वक दिया हुआ दान तुम्हारा फलदायक हो जाएगा। अगर हमने किसी पापी को दे दिया, हिंसा करने वाले व्यक्ति को दे दिया, शराब आदि पीने वाले व्यक्ति को दे दिया, जुआ आदि खेलने वाले व्यक्ति को दे दिया, तो उसका परिणाम भी दुष्परिणाम होता है। शायद बीच में मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया ही भी होगा। जो कुपात्र को दान देते हैं वो कहते हैं कुभोग भूमि में जाकर के जन्म लेते हैं। अब आप समझ लेना, कुपात्र जो सप्तव्यसनी है, पापी है, हिंसा आदि करता है, नियम धर्म का पालन नहीं करता, धर्मात्मा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देंगे तो कुभोगवी में जाकर के जन्म लेंगे। वहां क्या बनोगे बताए तुमको? शरीर तो मनुष्य का होगा
वहां जो है शरीर तो मनुष्य का होगा लेकिन सिर जानवरों का होगा। सिर जो है जानवरों का होगा। और साथ में आपको यहां 2 पैर मिले हैं, वहां 1 पैर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये जो जंघा है हमारी, जंघा चिपकी हुई रहती है। खाने को क्या मिलेगा? मिट्टी, लेकिन बहुत मीठी होती है। कई लोगों को खाने में अच्छा लगती है। जिसको कैल्शियम कम हो जाता है वो मिट्टी खा लेता है। तो खाने को क्या मिलेगा वहां? मिट्टी। और सुपात्र को दान दोगे तो, सुपात्र को दान दोगे तो सुभोग भूमि, वहां क्या मिलेगा? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। और उनसे जो मांगते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ती, खाना पीना, रहना, मकान, भोजन, वस्त्र, माला आदि आदि जो सारी सामग्रियां, उनसे मांगने पर तुरंत प्राप्त। मन में इच्छा होना वो तुम्हें प्रकट हुई। तो इसीलिए कहा जाता है सुपात्र को दान देना। स्वाध्याय करने के लिए क्यों विशेष करके हम कह रहे हैं? जब आप स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, तभी तो छूटेगा। तभी तो हमें समझ में आएगा कि कौन सुपात्र है और कौन कुपात्र है। कहां हमें दान देना चाहिए और कहां नहीं देना चाहिए। जहां आवश्यकता है, इसलिए 7 क्षेत्रों में सतत दान करते रहना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि दान करने से ही हमारे धन की शुद्धि होती है। अगर तुम नहीं करोगे तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, कोई चोर लुटेरे ले जाएंगे, कहीं कोई और उठा करके ले जाएगा, आदि आदि के माध्यम से जो है आपका द्रव्य आपके भाग्य में जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब कभी भी दान करने का मौका मिले तो भर भर के देना, ऐसी कंजूसताई से नहीं देना। हमारे पास है इसलिए दे रहे हम, क्यों कंजूस है? तो इसलिए बोलियां आदि मंदिरों में नहीं लगाना चाहिए और अपने दान की व्यवस्था उस तरीके से डाल देना चाहिए। पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी, जब मंदिर के खर्चा आदि की व्यवस्था के लिए निकाला जाता था तो अनंत चतुर्दशी के दिन 10वां हिस्सा दिया जाता था। कई लोग दान की जो व्यवस्था बनते हैं आपके यहाँ, दान का दिन आता है कौन सा, उस दिन वो दान निकालते थे। कितना दान निकालते? बोलियों के माध्यम दान नहीं निकाला जाता था। कहते कुछ % व्यापार का कुछ हिस्सा जो आपने शुद्ध इनकम प्राप्त की है, आपने शुद्ध जो आय प्राप्त की है, उस दान को उस दिन निकाला जाता था। अब उसमें से कहां कितना देना है, समझ में आ रहा है? कहां कितना देना है? तुम्हारी भक्ति अगर यहां की है यहां दो, किसी की कोलवा पहाड़ की है वहां दो, किसी की शिखर जी की भक्ति है वहां दो, लेकिन वो दान सत्पात्र में ही जाना चाहिए, कुपात्र की जगह पर नहीं जाना चाहिए। वही व्यवस्था कहते थे। आज हम लोगों ने बोलियां और नाम के चक्कर में फंस गए हैं, तो इस व्यापार को बंद करना चाहिए और इस व्यापार से बचना चाहिए। व्यापारी जरूर हैं हम लोग, लेकिन धर्म क्षेत्र में व्यापार नहीं करते हैं। हमारा धर्म क्षेत्र तो श्रद्धा का जगह है, श्रद्धा का विश्वास की जगह है। यहाँ पर तो अपने खजाने खोल दिए जाते हैं और यहाँ खजाना जो खोल देता है वहाँ व्यापार आदि के माध्यम से अपने आप आपका खजाना भर जाया करता है। बंधुओं, इसीलिए कहा जाता है इस दान की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने इसी प्रकार से कही, क्योंकि हम आज संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो करते जाइए। संसार में रह रहे हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट भी आपने पूरे कर लिए। एक सुबह की पूजा, संतोष ध्यान में रखना, मैं वापस पुनः याद दिला रहा हूं, संतोषतापूर्वक देना।
आकुलता पूर्वक नहीं करना। पूजा भी करते हो तो बिल्कुल संतोष गुण को धारण करके करना, विश्वास करके रखिए। मैंने जैसे आपको एक दिन बताया था, नंबर समझना। मैंने जो नंबर बताए थे 3, 6, 9, जब हम 9 का अंक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता क्या? कहीं से भी गणित लगा लो, छोड़ता क्या? तो फिर हम अपनी मर्यादा क्यों छोड़ें? क्यों हम अपने संतोष गुण को खंडित करें? क्यों हम अपने संतोष गुण को छोड़ दें? जब तक जिसके पास संतोष होता है वो हमेशा थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वो करोड़पति धनपति से भी सुखी जीवन जीता है। और सुखी जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। आज अपने जीवन में इन चीजों को अपनाएंगे तो अवश्य अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विभूति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।